हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सफ़र के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और मैंने इतने सारे दिन व्लॉग नहीं बनाए, इतनी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमें आपको बताना था कि हम व्लॉग क्यों नहीं बना रहे थे। पापा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए थोड़ा से वहीं जब गए थे सब के उसमें प्रोग्राम में, तो वो वहाँ पे उन्होंने से कुछ उठा लिया था, भारी चीज लेटे पैर ऊपर कर दिए, भूल गए वो। पैरों से रजाई उठा ली थी, तो वो फिर से वहीं वो पे जो वो बैक का खड़ जो गए। थोड़ा ठीक हो गया था, आपने ब्लॉग में देखा होगा, जब वो चलने लगे थे, लेकिन उसके बाद उनका बैक में फिर से प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और अभी वो बेड पे थी, मतलब अभी वो चल फिर अच्छे से नहीं पा रहे हैं। तो अम्मी को काफ़ी उसमें बिजी रहना पड़ता है, हम लोग को एक्सरसाइज करानी पड़ती है और थोड़ा सा मन भी फिर उदास हो गया था, इसलिए व्लॉग्स बनाने का मन नहीं किया। अभी वो थोड़े थोड़े बेटर हो रहे हैं, तो हमने सोचा अम्मी चलो कुछ तो बनाते हैं और आप सबको अपडेट भी करते हैं, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके साथ जब हम खुशी शेयर करते हैं तो मुश्किल भी आपके साथ शेयर करें। मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा से टेंशन में रही है, बहुत ज्यादा सभी लोग टेंशन में रहे हैं। हाँ। बस अब आज ही से मैंने कहा कि बेटा कुछ तो बना उनके लिए, उम्मीद लगाए होंगे वो कि अभी तक कुछ नहीं किया। तो हमने कहा चलो जैसा भी बनता है थोड़ा बहुत। तो पापा भी बोल रहे थे कि बेटा अपने काम पे ध्यान दो, मैं ठीक हो जाऊं। पापा भी ब्लॉग्स अंदर रिलेट के देखते रहते हैं, हम लोगों के, बोल रहे कुछ नया नहीं डाला। तो हमने कहा चलो बनाते हैं। फिर मैंने फोटोज भी नहीं खींची थी, तो मैंने सोचा आज कुछ फोटोज भी खींच लें और जो भी आज करेंगे। हाँ, और आज ही खास बोला पापा ने कि बेटा अपना काम में ध्यान दो, मैं ठीक हो जाऊंगा, अल्लाह चाहेगा। बस सब लोग दुआ करना जल्दी से अंकल चलने लगे। जैसे मिस्टर भी बीमार पड़ गए, इन्होंने पूल में कुछ ज्यादा ही नहा लिया। हाँ, और वहाँ पे बहुत ठंड भी थी, तो फ्रेंड्स इसको भी थोड़ी सी सर्दी हो गई थी। फिर कल से भी डॉक्टर को दिखाया, अभी बेटर फील कर रहे हो। और फ्रेंड्स कल तो इतना मजा आया ना, डॉक्टर ने इसके नोज में डालने के लिए ड्रॉप्स दिए और जो उसने कॉमेडी कराई है, डलवा ही नहीं रहा था, तो आज भी डालना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डलवाता है। और फ्रेंड्स पता है कि आज जो मुझे आउटफिट में फ़ोटो क्लिक करनी है ना, उसमें दुपट्टा नहीं आया, तो उसी बहाने अम्मी से मैंने इतने सारे दुपट्टे के ऑप्शंस मांगे हैं। तो मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि अम्मी के पास कितना अच्छा कलेक्शन है दुपट्टे का। ठीक है, इसने मुझे आधे घंटे परेशान किया है। अब कहीं भी रख देती हूँ, नीचे निकाल, इसने मुझे आधे घंटे परेशान किया है। रख देती हूँ, कभी रखी जब कभी मौका अच्छा आया तो पहन लिए, सारे निकलाए। अभी थोड़े बहुत और रह गए, मैंने बताया नहीं इसको कि खत्म मेरे पास नहीं अम्मी गलत बात है, हाँ दिखाना पड़ेगा। अभी और रखे, लेकिन अब जब आप लोग इतने देखो फिर और मैं दिखाऊंगी। मैं इसको नहीं दिखाऊंगी, जब तुम लोग बोलोगे तो मैं जरूर तुम्हें दिखाऊंगी सारे दुपट्टे। अम्मी बहुत परेशान करती है। यहाँ के काटने, पीछे के और सामने के छोड़ रहे हैं। रेहान के ये वाले बाल इतने बड़े हो गए, ये पूरा वो 80s का हीरो लग रहा है। रेहान इधर दिखाना मास्क हटा के। ये कहाँ से आ गए रेहान? है ना रिजा? मतलब आगे के थोड़े मतलब बड़े रखे और ज्यादा बड़े नहीं रखिएगा, क्योंकि फिर इसके बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। तो यही करते हैं। थोड़े से तो बड़े हैं। ठीक है, थोड़े से आगे से आप स्टाइल वाले रखिए। हैप्पी? अभी रैकेट भी दिलाने चलना है। मैंने दिलाऊंगी। नहीं यार दिला आपने। तुम्हारे पास है? हाँ अभी है, लेकिन मेरे टूट गए, बस एक ही ऑनेस्ट मेरे को बचा है। तो पता नहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स की अच्छी शॉप होगी या नहीं। इसको एक बैडमिंटन चाहिए, एक ही दिलाऊंगी। हाँ योनेक्स का है। तो फ्रेंड्स अभी मैं शार लेके आ गई हूँ और ये रहा आउटफिट। सिंपल सा आउटफिट है और पता है इसके साथ दुपट्टा नहीं आया था। अब मैंने सोचा मैं फोटो शूट के लिए दुपट्टा खरीदूं, उससे बेटर है कि हम अम्मी के दुपट्टे से हेल्प ले लेंगे। इसके साथ जो भी जाएगा हम वो पहनेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि जो इस तरह के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो स्वेट का स्पॉट है वो बहुत ज्यादा दिखता है, सिंथेटिक है और टाइट भी रहते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कॉटन के कपड़े पहनूं, लूज कपड़े पहनूं, लेकिन हम हमेशा तो नहीं पहन सकते। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी और आज मैंने देखा और मैंने एक टेक्निक निकाली है। मैंने नहीं निकाली, बहुत पुरानी है, बहुत सारे ब्लॉगर्स बना चुके हैं, उस बारे में आर्टिकल से बना चुके हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स इसी बात से मुझे याद आया, अंडर आर्म से रिलेटेड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप अपने अंडर आर्म्स की कैसे केयर करती हो, आप वैक्स कराते हो या आप शेव करते हो, या फिर वहाँ पे जो हमारे डार्क निशान हो जाते हैं, जैसे हमारे नेक पे निशान हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे वो सारी चीजें भी शेयर करूँ। लेकिन फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि किसी की भी स्किन फ्लॉलेस नहीं होती। जैसे फिल्म में और एड्स में दिखाते हैं, बहुत कम ऐसे एक्टर्स होंगे जो
एकदम परफेक्ट स्किन वाले होंगे, वरना किसी का भी ऐसा नहीं होता है, सबकी स्किन में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। तो आपकी अगर नेक डार्क है या आपके फेस पे ऐसे कुछ डार्क स्पॉट्स है या आपके अंडर आर्म डार्क है, तो उसके लिए आप बुरा नहीं फील करेंगे, क्योंकि 80% लोगों के कुछ ना कुछ बॉडी में ऐसी चीज़ें रहती हैं और हमें उसके लिए बुरा नहीं फील करना चाहिए। बस हाँ, हम उसकी केयर कर सकते हैं और उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा था तो मेरे डार्क स्पॉट ज़्यादा थे, मेरे नेक पे भी डार्कनेस थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना वेट कम किया है और मेरे हार्मोनल इश्यूज ठीक हुए हैं, तो वैसे वैसे वो चीज़ें भी अपने आप ठीक हुई हैं। और साथ साथ हमें केयर भी करनी चाहिए, जैसे कि हमें ऐसी जैसे अंडर आर्म से हमारे उसे एक्सफोलिएट भी करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, हम बहुत स्टाइल मारने के लिए, बहुत ज़्यादा महकने के लिए दिन भर अपने बॉडी पे डीओ लगाते रहते हैं, उसे थोड़ा अवॉइड करें और कोशिश करें कि अल्कोहल फ्री वाला ही डीओ या परफ्यूम लें। और फ्रेंड्स, मुझे एक क्वेश्चन और आता है कि वैक्सिंग सही आइडिया है या फिर जो शेव करना सही आइडिया है। तो मैंने अभी तक शेव नहीं किया है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से वैक्सिंग बहुत सही आइडिया है, लेकिन मैंने अपने आसपास के लोगों को सुना है और वो ये कहते हैं कि शेविंग भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई वैक्सिंग नहीं सह सकता या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो आप शेव भी कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी प्रॉपर तरीका होता है करने से पहले और करने के बाद, लाइक प्रॉपर क्रीम लगानी है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज करना है, वो सब भी ज़रूर करें। ये सारी चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती है और हमारी एक्स्ट्रा केयर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि जिस तरह से हमें अपने फेस की केयर करनी चाहिए, उसी तरह से हमें अपने अंडर आर्म्स की भी केयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 2 प्रोडक्ट से मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। फ्रेंड्स, एक है क्यूरा अंडर आर्म वाइटनिंग कलर करेक्शन मास्क और फ्रेंड्स एक है क्यूरा अंडर आर्म वाइटनिंग। इसे लगाना बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ये मास्क लेना है, इसे अपने अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेना है, 2-3 मिनट रहने देना है, उसके बाद स्क्रब करके इसको वॉश कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद आपको ये अंडर आर्म वाइटनिंग क्रीम अप्लाई कर लेनी है। ये क्रीम आप दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले मास्क लगाना है। ये मास्क आप वीक में 2-3 बार लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, जो रैशेस हो जाते हैं, उसे कम करेगा। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक क्रीम लगानी है। ये क्रीम आप दिन में 2 बार लगाएं, सुबह लगाएं और रात में लगाएं। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, तो आपको दिन भर बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। तो आप इसे यूज़ करने के कुछ हफ्तों बाद उसमें फ़र्क देखेंगे। लेकिन जो मैंने आपको कहा है कि आपको अपने हार्मोन्स है उसे लेवल पे रखना है, हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, उससे हमारी बॉडी का इंसुलिन लेवल बढ़ता है, उससे हमारे नेक पे और हमारे जो अंडर आर्म्स है और ये ऐसे जो सारी जगह है वहाँ पे डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं। अगर आप अंदर से ठीक नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें इतना काम नहीं करेंगी। अगर आपको इनका बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपने आप को अंदर से भी ठीक रखना है। तो मीठा कम खाना है, रोज एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है। आपके ये सारे निशान मैं श्योर होकर कह सकती हूँ कि बहुत कम हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप चेक कर। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो स्वेटिंग के बारे में बताया था, तो मैंने ये देखा था आज नेट पे, मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत सही लगा। तो फ्रेंड्स, ये पैड्स है, सैनिटरी पैड्स हैं, वैसे पैंटी लाइनर्स भी आते हैं और यहाँ पे स्वेटिंग के जो पैड्स आते हैं वो भी अमेजोन पे अवेलेबल है, लेकिन मेरे पास ये था तो मैंने इसे ट्राई किया। तो मैंने इसे कट करके फ्रेंड्स जो हमारी स्लीव्स होती हैं उसके नीचे यहाँ पे इसे लगाया है। यहाँ पे वो जो स्टिकर होता है उससे अच्छे से चिपक गया। और इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप ये टी शर्ट पहनेंगे तो आपका जो स्वेट है ना फ्रेंड्स, वो इसी में रह जाएगा और आपके ऊपर इसमें स्पॉट नहीं आएगा। तो आप ये ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वर्क किया या नहीं। अम्मी, अपने दुपट्टे तो दिखा दो सबको। देखो, हमने दुकान लगा के रखी है, पूरे नहीं दिए। अम्मी को इतना काम रहता है, कैसे दूं? आराम छुट्टी वाले दिन कभी जब फुर्सत से हुई, पापा के वैसे टाइम नहीं मिल पाता ना। अच्छा, 1 2 इन्हें गिनती नहीं करनी है। ये बताओ, ये कौन से सूट का है जो ब्लैक वाला है? इसका ऐसा है, स्किन कलर का कुर्ता है। हाँ। काला नीचे, अच्छा, ग्रे टाइप का कुर्ता। हाँ, गिरे कुर्ता है अच्छा, सिल्क वाला। हाँ, और ये तुमने हमें दिया था। हाँ, ये शॉल हमने आई थी। और ये भी चंदेरी का है। इसका कैसे सूट इसका है? पूरा प्लेन है, प्लाजो कुर्ता। और इसका ये दुपट्टा है। और इसका पूरा गोल्डन है, जाजट का। अच्छा, जैसे ये बॉर्डर लगा है ना, ऐसा है। पहन के नहीं दिखाया? अब नहीं पहने सब ये। अच्छा। और इसका पूरा 1 पीस है, एकदम येलो नींबू कलर का है। हाँ, बिल्कुल एकदम येलो। हाँ, येलो इसकी पूरा 1 पीस है। ईद का है ना ये? हाँ, ईद का था ये। 2 साल पुरानी ईद हाँ, का 2 साल पुरानी ईद का रखे, इतने भरे हुए कब कभी कभी पहनेंगे, लेकिन हमें बहुत शौक है ऐसे। और एक इसका भी कुर्ता है, इसका प्लाजो सिलने गया है। अच्छा, ये चिकनकारी वो एम्ब्रॉयडरी। हाँ, इसका कुर्ता बहुत अच्छा है, रेड कलर का। हाँ। बड़े बड़े फूल का। अच्छा। हाँ, मॉल से लिया था। है। और इसका है गोल्डन पूरा। अच्छा, ये आपने कलर कराया था? हाँ। ये व्हाइट था फ्रेंड्स, क्रीम था, ऑफ व्हाइट था। इसमें कलर करवा दिए बहुत सारे। बहुत ही प्यारा लगता है एकदम। ये प्योर जॉर्जेट पे है
और ये बहुत और कभी मैं इसको पहनूंगी काले में सूट में। हाँ, और इसका सूट अभी जमील भाई का सिलने गया है। ये भी फ्रेंड्स ऑफ वाइट या वाइट था, इसे कलर कराया है। हाँ। और ये लेस लगवाई है हमने। हाँ, खाला थी जो लगा के गई थी, छोटी वाली खाला। हाँ। इसका जमील भाई का सिलने गया है। और इसका ये किसने दिया है? और ये मुझे सबा ने दिया था 2 साल पहले। सबा ने पूरे मोधा में ओढ़ा था, फिर मैंने कहा मुझे दे दे, तो सबा ने फिर ऐसा मुझे गोल्डन सूट बनवा के दिया है। अभी मैंने पहना नहीं, इस दुपट्टे के साथ ये पहनूंगी। बहुत ही प्यारा दुपट्टा है फ्रेंड्स, ये मैंने लिया था, मैंने ओढ़ लिया और उसके बाद फिर अम्मी को दे दिया, जरूरत होगी तो फिर ले लूंगी। हाँ, दो कितनी चालाकी करती है, दे भी देती है, ले भी लेती है। ये ऐसा इसका ग्रे कलर का सूट है। हाँ, इस प्रिंटेड तरह का। पूरा। हाँ, हाँ, ये प्रिंटेड। हाँ। हाँ, और इस पे इस तरह से ये लेस लगवाई है हाँ, फ्रेंड्स, और ये पूरा। बॉर्डर भी लगा और ये डिजाइन सबा ने बताई थी कि अम्मी ऐसे डिजाइन के जमील भाई से कि ऐसा दुपट्टा बनाना, तो उन्होंने बना के दिया बहुत ही है। प्यारा लगता है फ्रेंड्स ये आप कोई भी प्लेन दुपट्टे में कॉटन के या जॉर्जेट के या शिफॉन के दुपट्टे में इस तरह की डिजाइन बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता इतना है। खूबसूरत लग रहा है, देखा। और ये कहाँ का था ये सूट भाभी लाई थी, उस सूट का दुपट्टा है ये। हाँ, है ना? चंडीगढ़ से लाई थी ये। हाँ। इसका सूट अभी एक ही बार पहना, अभी रखा है, बाद में पहनेंगे। और ये इसका सूट वो था कंचोई का, जो भोपाल में आपने सुना होगा, बहुत जो कंचोई ब्रोकेड आता है भोपाल में उसे कंचोई कहते हैं। हाँ। और ये वैसे ब्रोकेड भी कहते हाँ, हैं। तो ऐसा में फिरोजी कुर्ता था और इसमें गोल्डन नीचे का प्लाजो था, तो वो खाला मुझसे कुर्ता मांग के ले गई। और दुपट्टा के लिए पड़ा है, देखेंगे फिर बाद में। अभी बहुत सारे दुपट्टा है, सब दिखाऊंगी फुर्सत से, आराम से। ठीक है, मुझे अभी नहीं दिए हाँ, पूरे। लेकिन अम्मी बहुत संभाल के कपड़ा रखती है, बर्बाद नहीं करती, तब ऐसा लगता है आराम से। सबा ने पहना फेंका ऐसे करती है ये। अभी आप हमेशा मेरा काम बनाने आती हो या बिगाड़ने आती हो? नहीं, अच्छा देखो, इसके पास अगर देखो तो कम से कम 7 दुपट्टा होंगे व्हाइट कलर के, सफेद। और मुझसे मांगती है, इसके पता नहीं कौन सी अलमारी में कहाँ गप्पे तकिया के गिलाफ इस घुसे पड़े होंगे। और मुझसे मांगती व्हाइट दे दो, काला दे दो। तो मैं कही तुम्हारे पास है, मुझसे क्यों मांगती है जो तुम्हारे पास है? क्योंकि पता नहीं इसको मुझसे अभी रहा नहीं गया और मैंने ओढ़ लिया फ्रेंड्स। हाँ, अम्मी जो कह रही थी कि सबा ले लेती है, तो क्या होता है मेरे पास दुपट्टे हैं लेकिन वो अलमारी में ऐसे गुंजले हैं, उनमें कौन आयरन करे, उनमें वो शाइन नहीं आती। और अम्मी 3 साल का पुराना दुपट्टा भी इस तरह से रखती है, एकदम जैसे लगता है कि उसको आयरन करके रखा हुआ है। हम जो बता रहे तुम्हें सच्चाई, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहती, पहना फेंका। और मुझे लगता है कि मैं इसकी अलमारी जमाती हूँ, मैं तैयार के रखती हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगी, पूरी गिरा के चली गई। कौन दुपट्टा कहाँ रखा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अब मैं सारे जमा के रखती हूँ, तैयार के रखती हूँ, तो ये मेरे मांगती। अम्मी क्या आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? आप सबके सामने मेरी सारी बातें। लेकिन मुझे काम रहते हैं ना। अम्मी को सब लोग जानते हैं, अम्मी कभी झूठ नहीं बोलती, कुछ जो बोलती है वीडियो में सच बोलती, सही बोलती है। ये लापरवाही है, ये इसका आलसपना है। लेकिन दूसरे भी काम होते हैं ना। मुझे मैं मानती हूँ काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने कपड़ा तो संभाल के रखो कम से कम। आप रख देती हो ना। मैं रखती हूँ, तो इसलिए मैं इसका अपने से दूर नहीं करना चाहती इसको। कुछ नहीं से होगा। तो बस फ्रेंड्स ये है, तो अभी मैंने आउटफिट चेंज कर लिया। अभी हम देखते हैं उसमें कौन सा दुपट्टा जाता है, और नहीं जाएगा तो फिर अम्मी से मांगेंगे। बस अम्मी से उल्टा सीधा आ जाता हो मुंह से, तो माफ कर दिया कर। नहीं आप कुछ नहीं। क्योंकि अम्मी ऐसी है, जो मुंह में आए बोल देती है। बस तो मुझे पता है अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, जो मुंह में आया बस बोल दिया, लेकिन समझ के माफ कर दिया करो, माँ समझ के। नहीं आप कुछ ऐसा नहीं बोलते। आपके दुपट्टे बहुत अच्छे हैं, आप सबको कैसे लगे आप बताइएगा। और इनके पास इससे भी कई ज्यादा दुपट्टों का कलेक्शन है, तो वो फिर आपको कभी और दिखाएंगी। और इनके साथ के सूट भी दिखाना अम्मी नेक्स्ट टाइम सूट भी दिखाएंगे अम्मी ने किस तरह से बनाए हैं। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं, फिर आप बताना कि ये जो मेरा आउटफिट है उसका कौन सा दुपट्टा है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने हिजाब बांध दिया। इस तरह का हिजाब बांधा है कि ये इस आउटफिट में जा रहा है, और कोई भी दुपट्टा डालूंगी तो वो उसमें जाएगा। आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा। मुझे तो इसका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, थोड़ा पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा। सेम कलर का दुपट्टा, सेम कलर का दुपट्टा भी डालेंगे, उसमें थोड़ा फ्रिल लगा के और लेस लगा के, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये वाले आउटफिट में फोटोज क्लिक हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी क्यों लग रहा है कि इसमें सेम कलर का दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको क्या लगता है आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये दूसरा जो प्लेन वाला आउटफिट था वो भी पहन लिया है, और इसमें हल्के से ये जो आप देख रहे हैं गोल्डन बीड्स हैं, इसलिए मैंने
गोल्डन सैंडल पहनी है और ये थोड़ा प्लेन आउटफिट था तो मुझे सामने से इसे खुला करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने हिजाब इस तरह से टाई किया है कि ये आगे से कवर हो जाए। मुझे इस बार भी सेम कलर ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो फिर इसके साथ ये गोल्डन जा सकता है क्योंकि इसमें गोल्डन ये है, और अगर हमें कॉन्ट्रास्ट में लेना है ये भी ले सकते हैं। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा जा नहीं रहा है, लेकिन दुपट्टे अम्मी के दिखाने थे तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये कितना प्यारा दुपट्टा है, ये इस पे पूरा जो मोती की लेस लगी है ना वो बहुत अच्छी लगती है, और ये दुपट्टा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। ये ना डार्क जो पिंक होता है हॉट पिंक पे अच्छा लगेगा, ये गोल्डन पे अच्छा लगेगा, ये मरून पे भी जा सकता है, पता नहीं, ये ऐसा कलर है कि किसी पे भी जा सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक ही ग्रे, हाँ मच्छर बहुत हो रहा है ना अम्मी आजकल, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऑल आउट भी लगा है लेकिन इतने चालाक होते हैं ना, एकदम नजर गड़ाए रहते हैं दरवाजे पे, जैसे दरवाजा खुलता है नीचे से वो निकल के आ जाते हैं ना अम्मी, और रात में हमला करते हैं, ऐसे हमला करेंगे कि बहुत चालाक होते हैं। सबसे चालाक अगर दुनिया में कोई सा अल्लाह ने कोई चीज़ बनाई है तो वो है मच्छर। चलो खैर फ्रेंड्स, इस आउटफिट में फ़ोटो क्लिक हो गई है और अभी हम क्या कर रहे हैं आपको दिखाते हैं। हाँ, हम तारक मेहता तो देख ही रहे हैं, रेहान की वजह से तो हम हर वक्त तारक मेहता देखते हैं, लेकिन हम कुछ और भी कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये है इस तरह के स्टैंड, इसे आप ट्राइपॉड भी कह सकते हो, ये अमेजोन से लिए थे भाई भाभी ने काफ़ी पहले। रेहान तुम भी हेल्प करो, चलो स्टैंड लगाने में। देखो ये अच्छा लग रहा है ना बाल कटा के, तुम्हें ऐसे ही लगाने थे, लेकिन मुझे सामने के थोड़े और बड़े, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ज्यादा इतराओ मत, आजकल के बच्चों को बड़ा फैशन सवार है। अम्मी पूरे कटा देना छोटे छोटे, जैसे अम्मी भाई के बचपन में ऐसे करा के आ जाती थी अम्मी, कैसे छोटे छोटे। एक बार भाई है मुझे याद है ऐसे करा के आ गया था, थोड़े बड़े बड़े, तो अम्मी उसको झाड़ू से ऐसे उठा के लाई थी कि जाओ, फिर वो कहता नहीं मैं नहीं कराऊंगा, तो अम्मी ने झाड़ू उठाया और बोलती है चलो जाओ, और रेहान आवा खुद लेके गई थी शानू भाई को। बचपन में वैसे काटते थे ना फ्रेंड्स, वो पटले पे बैठा के सामने पटला रख के, रेहान तुम बैठे हो। हाँ एक बार मौला में बैठते थे। हाँ, फिर अम्मी लेके गई थी भाई को, फिर अम्मी ने छोटे छोटे करा के लाई थी। रेहान को क्यों नहीं बोल रहे? अब रेहान ठीक है, वक्त बदल गया ना, वक्त बदल गया, रेहान जज्बात बदल गए, थोड़े और आगे से छोटे हो सकते हैं। नहीं, अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी मौका दिया। अभी भी बोलता है मैं जेल लगा लूं, हम लोग इसको जेल नहीं लगाने देते, मैंने बोला जब तक 10th नहीं हो जाएगा तब तक जेल नहीं लगाना। और एक चीज बताना भूल गए कि बड़े बालों से ज्यादा पहले ये स्ट्रेस होता था कि अभी पैसे लगाए कटवाने के और 15 दिन में फिर बढ़ जाएंगे, फिर पैसे लगेंगे। इसलिए पापा मम्मी सोचते थे कि इकट्ठा एक ही बार इतने छोटे करा लो कि 1-2 महीने को फुर्सत हो जाओ। पहले की बात कह रही है, अभी 3 महीने पहले मैंने रेहान को कटवाने गई थी, तो 60 रुपए में आज 100 रुपए हो गए। वक्त तो भाई अब पहले तो हमें 10-15 में कट जाते थे। हाँ। तो उसमें भी आप लोगों को लगता था कि 1-2 महीने में। अल्लाह अम्मी, पापा लड़ जाते थे बाल काटने वाले से कि छोटे काटो, तो इसलिए कम काटते हैं, दोबारा मेरे पास जल्दी ये पापा की बहुत सोच रहती थी, इसने मेरे बड़े छोड़ दिए, दोबारा जल्दी बुलाना चाहता है। तो मैं सोचूं कि जब भी मैं कुछ ऐसा अनहेल्दी नहीं खाऊं तो ये सामने मेरे लेके बैठ जाता है। और फ्रेंड्स ये मेरा फेवरेट लंच हुआ करता था स्कूल टाइम पे, मैं रोज़ ये लेके जाती थी, और ये मेरे सामने खड़ा है। तब ब्राउन ब्रेड नहीं आती थी, तब वाइट ब्रेड ही आती थी, ये आती होगी, हम लोग को नहीं पता थी, शायद मुंबई में आती होगी। तो हम वाइट ब्रेड और ऐसी जैम लेके। ये क्या खा रही हो? हम हाँ, मूंग की दाल दिन की, हाँ, तरोई, हाँ, अचार, हाँ, और रेहान को पराठे बनाए। हाँ। तो हमने जो रोटी रात की रखी थी, रात की, उनमें थोड़ा सा तेल लगा के सेक ली। बहुत ही यम्मी सा खाना, माशाल्लाह, खा लो खा लो। तो फ्रेंड्स अभी ये सलवार जो मैंने भाभी से मंगाई थी, भाई की भी मंगाई थी, भाभी की भी मंगाई थी, तो भाभी की में ज़्यादा घेर था तो मैंने ये पहन ली है। और अभी मैं इसी टॉप में दूसरी चीज़ भी ट्राई करूँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने नीचे इसमें डेनिम पहन के और हील्स पहन के फ़ोटो क्लिक कर ली, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ एक स्कर्ट भी पहन लूँ ब्लैक, और उसके बाद फिर हम इसे ख़त्म करेंगे। और अम्मी का पर्स भी ले लिया। और अब मैं आ गई हूँ आपकी अपनी सभा जो हमेशा इस हाल में रहती है। और फ्रेंड्स
सबसे आराम वाले कपड़े। आप कुछ भी जिंदगी में पहन लो, आप मनीष मल्होत्रा का 2 लाख का ही आता होगा ना, पता नहीं, जितने भी लाख का आता होगा लहंगा पहन लो, कितने भी बड़े ऐसे हैवी कपड़े पहन लो, लेकिन जो आराम आपको ये कपड़ों में मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अभी हम चलते हैं, पापा को एक्सरसाइज कराएंगे और उसके बाद जो भी करेंगे। पता है आज हम एक गलती हो गई। क्या हो गई बता? मेरा रैकेट नहीं ले पाया। लेके जाऊंगी, ठीक है? पक्का? फ्रेंड्स ये देखो, ये रात के 11:30 बजे 12 बजे घर में बैडमिंटन खेल रहा है। मतलब जैसे कहते नहीं है, फेमस बैडमिंटन प्लेयर हमारे घर से ही निकलने वाला है इंशाल्लाह। फ्रेंड्स की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम लोग ऐसे यहीं पे खेलने दे रहे हैं, मतलब नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये ऐसे दीवार पे मार मार के खेल रहा है। खेलो, वो वापस आएगी क्या? ऐसे रेहान बैट बॉल खेलते हैं लोग, बॉल बांध के। चलो रेहान डालेंगे अभी। हाँ क्या होती है? गुदगुदी। नहीं कोई नहीं। रेहान, चल जल्दी से, रेहान हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तुम पहले तकिया तो हटाओ। चल डाल जल्दी से, ऊपर तो देखो रेहान, ऊपर तो देखो, नीचे आ जाएगी इसकी नाक से। चलो जल्दी से, ब्रेक नहीं। रेहान अम्मी देखो। हाँ चलो बाय। ऊपर करो वो रेहान, ऊपर करो, ऊपर देखो। गई नहीं गई? चलो इसमें, हाँ, चलो जल्दी से, गुड बॉय चलो ऊपर तो देखो बेटा। बस अभी कम डाले, डॉक्टर ने 4 ड्रॉप बोली थी। ऊपर देखो। नहीं अब नहीं डाल रही, ऊपर देखो, अंदर तो जाए वो, उसे अंदर तो जाने दे, बाहर निकल आएगी। अब ठीक लग रहा है? चलो स्माइल तो कर दो अभी। थम्स अप। गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट डे हो गया और देखो इसने ये कर ही लिया। मतलब ऐसे कौन खेलता है? और जो अभी दीवार पे पेंट किया था उसकी भी हद हो गई रेहान। जैसे कि मैंने कल रेहान से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको बैडमिंटन दिलाने जाऊंगी, तो मैंने एक दिन आज बिल्कुल रेड पहन लिया, जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है। आज से वैलेंटाइन का वो लग गया है, मतलब मंथ लग गया है, 1 अप्रैल है, तो हमने वैसे ही कपड़े भी पहन लिए थे रेहान। फ्रेंड्स फाइनली इसको यहाँ पे रैकेट्स मिल गए। ऐसे ही है? हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स वो वाले स्टोर में रेहान को जो ब्रांड चाहिए था वो नहीं मिला, तो अभी हमने कोई दूसरी शॉप पता की है, तभी हम वहाँ जा रहे हैं। कितना चला के अपने काम से लेके आया तो कह रहे इसी बहाने वॉक भी हो जाएगी। हाँ, और अभी मैं कभी बोलूँ कि टेलर के पास तक चलो तो नहीं जाता। कहाँ है किंग्स फोर्स? अरे देखो इसमें अभी कॉल किया था, आपने उठाया था? अच्छा बाहर उतरती है। अब वो नहीं होगा, कौन सा देख लिया? दूसरा ब्रांड में कोई खेलने में किससे अच्छा लगेगा? इतना तो मतलब वो जो हमारे इंडिया के लिए खेलते होंगे ना, वो भी नहीं देखते होंगे। कलर का फर्क है, कौन सा कलर लो? जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। ब्लैक तुम्हारे पास है तो ब्लैक खेल लो। अच्छा ये नहीं खेलना। ये दे दो भैया। हैप्पी ठीक है, ले लो क्या प्याज काट के लगाने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स इसको मिल गया, हम लोग अभी जा रहे हैं घर। और इससे बड़ा चिल्ली कोई नहीं हो सकता कि ये कह रहा है कि मैं ऐसे अभी रखूंगा और ऐसे खेलूंगा नहीं। इतनी मेहनत से हमने इसे दिलाया है और ये कह रहा है कि मैंने कहा रेहान अब इससे खेलने जाना, तो कह रहे नहीं अभी मेरे पास एक है, मैं उससे खेलूंगा, मैं इसे संभाल के रखूंगा। क्या मतलब है? नहीं खेलना। और बोल रहा उसकी पन्नी तो नहीं निकलेगी, उसका ये तो नहीं निकलेगा। मतलब हद कर दिए रेहान के साथ कभी प्रैंक करना हो तो इसका बैडमिंटन छुपा अम्मी इसने चूज करने में परेशान कर लिया। इससे अच्छा तो मैं आपके साथ शॉपिंग पे जाना गवारा करती हूँ, लेकिन मैं रेहान को कभी कुछ नहीं दिलाने जाऊंगी अम्मी। अरे वो ऐसे कर रहा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा इंडिया के लिए खेलना हो, आज जैसे फाइनल मैच। तो फ्रेंड्स अभी मैं शाम के 5:30 बजे कर रही हूँ लंच। बहुत मुश्किल से बैडमिंटन मिले लेकिन मिल गया। रेहान खुश है, बस यही चाहिए था। और उसके बाद अभी देखो लैपटॉप ऑन है। रिजा के जो अभी प्रोजेक्ट्स है उसमें हमको बहुत सारी वो बनानी है, क्या बनानी है, पावर पॉइंट की वो जो क्या बोलते हैं पीपीटी। हाँ पीपीटी बनानी है, तो इसके लिए भी हम बनाएंगे और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए।